Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Students, in this video I will discuss some question based on board mass. So students, without waste any time, let's start now. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा बोर्ड मास क्या होता है इसको समझेंगे, इसके रूल को समझेंगे। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए जाएंगे। इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। उन क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका बोर्ड मास का रूल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद की वीडियो जो होगी उसमें हम सीखेंगे वी बोर्ड मास क्या होता है उसको समझेंगे। बस उसके पहले ये वीडियो हमको समझना जरूरी है, जो कि है बेस्ड ऑन बोर्ड मास। करते हैं बोर्ड मास क्या होता है इसको हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर किया हुआ है इसकी डेफिनेशन को। बट यहाँ पे हम बोर्ड मास का मतलब समझेंगे, यहाँ पे इसके रूल को समझना है। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, डी का मतलब डिवाइड, इस प्रकार से आपको साइन दिखेगा, मल्टीप्लिकेशन साइन इस प्रकार से, एडिशन। बी यानी कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट। भाई ब्रैकेट कितने टाइप का होता है? देखो ब्रैकेट आपको 3 टाइप के दिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट आपको 3 टाइप्स का दिखेगा। पहला जो टाइप होता है वो होता है स्मॉल ब्रैकेट। पहला जो होता है इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ठीक है, 3 टाइप के आपको ब्रैकेट दिखते हैं। एक टाइप का ब्रैकेट और होता है जिसको बोलते हैं विन्यूकुलम, यानी कि बार ब्रैकेट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास यानी कि पहला हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप्स का आपको दिखेंगे। पहला जो टाइप होता है वो होता है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा जो होता है वो होता है कर्ली ब्रैकेट, तीसरा जो होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों ब्रैकेट समझ में आ गए होंगे। अब इन तीनों ब्रैकेट के अंदर चाहे आप स्मॉल ब्रैकेट ले लो, उसके अंदर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिख सकता है, उसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन का सब्ट्रैक्शन दिख सकता है। ठीक है, इसके अंदर आपको डी मास भी दिख सकता है, इसके अंदर आपको ओड मास भी दिख सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं ये हो गया जो कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे भी आपको ओड मास का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। किसी भी ब्रैकेट में आपको चाहे यहाँ पे भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या तो बोलेंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है इसको मैंने 1 बाय 1 सारे वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ से समझ पा रहे होंगे कि एएस क्या होता है, मास क्या होता है, डी मास क्या होता है, ओड मास क्या होता है। ठीक है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी ब्रैकेट के अंदर आपको दिख सकते हैं। ठीक है, ये दिखेगा आपको इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट्स के अंदर, या इन ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, यह तो आप ओड मास के भी रूल आप इस ब्रैकेट्स के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर भी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो या स्मॉल ब्रैकेट हो, तीनों ब्रैकेट्स के अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओड मास का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी देखने को मिल सकता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, डी मास का क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई बी का मतलब हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, तीसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए सोल्व करने की बारी आएगी तो पहले हम किसको सोल्व करते हैं भाई? पहले छोटे ब्रैकेट को, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके बाद में हम कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके बाद में हम स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट जैसे ही सोल्व हो जाता है इसके बाद में हम देखते हैं ऑफ को। ऑफ आपको जो दिखेगा, ऑफ का जो फेज होता है भाई वो आपको ऑफ लिखा हुआ दिख सकता है। इसके बाद में या तो आपको कहीं पावर, किसी की पावर 2 की पावर 3 की पावर, जो भी ऐसी वैल्यू उनको दिखेगी तो आप उसका मतलब भी ऑफ समझेंगे। ठीक है, यानी कि ऑफ वाली जो कैटेगरी है वो ऑफ आपको ऐसा लिखा दिख सकता है, आपको इस प्रकार से दिख सकता है, आपको अंडर रूट में दिख सकता है, और या आपको परसेंटेज में दे सकता है। यानी कि इसके जो फेज़ होंगे भाई, कितने फेज़ हो जाएंगे इसके? 4th फेज़। ठीक है, आपको इस टाइप का भी सकता है। ऑफ का मतलब क्या हुआ? ऑफ का मतलब जहाँ दिखेगा उसको बोलेंगे हम क्या होता है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद में अगर आपको इस प्रकार से दिखा यानी 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो उसको 2 बार है। मैंने बोला कि 5 की पावर 2 है तो उसको क्या लिखेंगे? 5 × 5 लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। कहीं भी आपको दिखा जाएगा √25, तब भी ये ऑफ का काम करेगा। यानी कि कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखेगा तो जैसे आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके बाद में जिस ब्रैकेट के अंदर √25 आ गया तो उसको हम बोलेंगे भाई इसको क्या लिखते हैं? अंडर रूट का मतलब कोई भी पेयर में बाहर आएगी। ठीक है, अगर 2 बार है इसको आप 1 बार बाहर लिख सकते हो। ठीक है, अंडर रूट के बाहर, यानी कि इसको बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, इसका मतलब ही होता है 2 की पेयर
होगी तो उसको 1 टाइम्स हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट की वैल्यू। और परसेंटेज वाली वैल्यू क्या होती है, इनको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आप हो गया 5% तो 5% को आप क्या लिखना है, तो 5% कहीं पर लिखा दिख जाएगा तो ब्रैकेट जैसे सोल्व करेंगे आपको 5% किसी ब्रैकेट के अंदर दिखेगा तो आप पहले 5% को सोल्व करेंगे, क्योंकि उसका मतलब होता है ऑफ होता है, ठीक है। तो 5% का मतलब क्या हो गया, 5 बाय क्या लिखोगे आप, 100 लिखोगे, या तो आप लिखोगे 1/20, ठीक है। किसी ब्रैकेट के अंदर आप 5% लिखेंगे तो उसको जब सोल्व करने जाएंगे तो 5% को आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/20, या तो आप 5/100 भी लिख सकते हैं। परसेंट रिमूव कर देंगे, 5/100 होगा, इसके बाद में उसको आप सोल्व करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। आई होप को आपको ये समझ में आया होगा कि परसेंटेज क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है और ऑफ का मतलब, ठीक है। तो ये हो गया भाई ऑफ, मतलब कुल मिला के ऑफ का जो फेज़ होगा ये 4 फेज़ में आपको दिख सकता है, ठीक है। ये ऑफ 4 फेज़ में दिख सकता है, आपको ब्रैकेट 3 फेज़ में दिख सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवाइड। डिवाइड की बात करें तो डिवाइड आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। किसी भी 2 नंबर्स रहेंगे उनके बीच में डिवाइड का साइन होगा। नंबर्स इंटीजर्स, जो भी नंबर्स इंटीजर्स होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, उनके बीच में भी डिवाइड का साइन लगा रहेगा, तो वो हम उसको डिवाइड कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, तो उसको हम दोनों को डिवाइड करके जो भी प्लस माइनस का साइन जिस प्रकार से रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको साइन लगा देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई भी सेम रूल होगा, इसके बाद में प्लस माइनस, प्लस को सोल्व करेंगे, इसके बाद में माइनस को सोल्व करेंगे, यानी कि इसके बाद में मल्टीप्लाई, इसके बाद में एडिशन, इसके बाद में सब्ट्रैक्शन। पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है 3 टाइप का, कौन कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। पहले सोल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, इसके बाद में कर्ली ब्रैकेट को, इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को। इसके बाद में सोल्व करेंगे ऑफ को। ऑफ को आपको किस फेज में दिख सकता है, ऑफ लिखा दिख सकता है, स्क्वायर लिखा दिख सकता है, अंडर रूट लिखा दिख सकता है और परसेंटेज लिखा दिख सकता है। तो पहले ऑफ का अगर दिखे तो ऑफ का मतलब आपको ये चारों मतलब समझना है ऑफ का। ये अगर दिखेगा तो आपको इनको सोल्व करना है। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद आप इसका नंबर आएगा, इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद में भाई हम डिवाइड सोल्व करेंगे। डिवाइड आपको दिख जाएगा, आपको डिवाइड सोल्व करना है, इसके बाद में आपको मल्टीप्लाई सोल्व करना है, इसके बाद में आपको प्लस सोल्व करना है, इसके बाद में माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा बोर्ड मास का रूल कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन कैसे दिखते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। तो अब बात करते हैं बोर्ड मास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रखा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था बोर्ड मास क्वेश्चन में पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। ब्रैकेट आपको 3 प्रकार के बताए हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। आपको सोल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद में कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट। अगर होता तो उसको सोल्व करते, बट अभी यहाँ पे हमको सिर्फ कर्ली ब्रैकेट तक दिया गया है। तो पहले हम सोल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद में हम कर्ली ब्रैकेट सोल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी या तो स्मॉल ब्रैकेट हो या तो कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन या मल्टीप्लिकेशन एडिशन का सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन, या तो आप डिमास का क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हो, या तो ओड मास का भी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओड मास का क्वेश्चन आप देख सकते हैं किसी ब्रैकेट। जैसे ये ब्रैकेट दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डी मास का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, डिवाइड है तो यानी कि डी मास का क्वेश्चन ही है, डिवाइड है और प्लस माइनस है, तो आप बोल सकते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर डी मास का रूल लागू होगा, ठीक है। पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देखिए कैसे सोल्व किया जाता है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था आपको पहले ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट तक हम पहुँचेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। 9 प्लस, इसके बाद में कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, सॉरी ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले क्या है, प्लस भी है माइनस भी है, इसके बाद में डिवाइड है। तो यहाँ पे पहले किसको सोल्व करेंगे, प्लस का करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड की बात ही आती है। तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को करते हैं, ठीक है। डिवाइड रहेगा तो डिवाइड को, अगर ओ होता है इसके पहले तो ओ मतलब ऑफ होता है, किसी का स्क्वायर होता है, परसेंटेज होता है या अंडर रूट में होता है, तो पहले उसको सोल्व करते हैं। बट यहाँ पे हम पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है। इसके बाद में अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं, बट मल्टीप्लाई नहीं है इसके बाद में, तो हम किसको सोल्व करेंगे, इसको हम सिर्फ डिवाइड को सोल्व करने के बाद हम प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम 6 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि 9, यहाँ पे आ जाएगा आपको 9 प्लस 2 माइनस 2, 3 जा 6, यानी कि 3 हो गया। ये वैल्यू माइनस की है और यहाँ पे इसके सामने क्या है, इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस का है। प्लस माइनस का जब डिवाइड होता है भाई माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है, इसलिए माइनस का हो गया। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसके बाद में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ बचा प्लस माइनस की वैल्यू, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करके और उसको हम वैल्यू को बाहर लिख देंगे। देखिए अभी हमें आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बता रहा हूँ एक क्वेश्चन को, इसके बाद में हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लिया करेंगे, उसके ब्रैकेट में लिख दिया करेंगे, ठीक है। देखिए
अब इसके बाद में हमें ये रिमेनिंग पार्ट को कॉपी पेस्ट किया, माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया। इसके बाद हमें पता है इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस वाली वैल्यू ऐड होती है, माइनस वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11। अब 11 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए, ये ब्रैकेट का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ब्रैकेट का मतलब होता है एक टाइप का मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो माइनस का ब्रैकेट 8 है इसको आप क्या लिखोगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो इसका जब माइनस और इसकी वैल्यू प्लस का प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा। यानी कि अब हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस का 8 लिख देंगे। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि यहाँ माइनस का 8 कैसे आएगा। देखिए कैसे आएगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। 9 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस 7 ऑफ 3। अब यहाँ पे हो जाएगा -8। ठीक है, क्यों, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है भाई माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको लिखा 9 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखो ओड मास का क्वेश्चन दिख गया। किसका दिख गया, ओड मास का क्वेश्चन। अब इसके अंदर जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये है ओड मास का। ठीक है, भले ही आपको यहाँ पे डिवाइड नहीं दिख रहा होगा, बट ये ओ तो दिख गया ना आपको, ऑफ तो दिख गया ना, ऑफ दिख गया तो आप बोल देंगे कि वो ओड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ओड मास का क्वेश्चन है तो पहले ऑफ को सोल्व किया जाएगा, इसके बाद में डिवाइड को करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई को, एडिशन सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो भाई डिवाइड तो है नहीं यहाँ पे, मल्टीप्लाई है नहीं, तो हम क्या प्लस माइनस कर देंगे इसके बाद में। तो देखिए इसको मतलब होगा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे नहीं, वहाँ मल्टीप्लाई मान के हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखिए यानी कि 6 प्लस कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और माइनस का बचा 8। इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए 9 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो गया भाई 27 में से हमको 8 माइनस करना है। 27 में से 8 माइनस करेंगे तो बच जाएगा भाई 19। कितना हो गया 19। यहाँ पे आपको एक साथ ही सोल्व कर लेना है। देखिए 6 प्लस 21 इक्वल टू हो गया 27 में से माइनस को ऐड करेंगे, -8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 27 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 19। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया 19। अब इसके बाद में ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 19। कितना हो गया भाई 9 प्लस 19, दोनों को इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 19 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 28। इसका हो गया आंसर, कितना हो गया भाई 28, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 28 प्लस का 28। तो हम बात करते हैं बोर्ड मास के क्वेश्चन नंबर सेकंड की सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सोल्व किया जाएगा मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। देखिए कैसे किया जाएगा इसको मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कि रिमेनिंग पार्ट को तो भाई कॉपी पेस्ट किया जाएगा। ये 36 है, इसको 36 को 36 लिखा -2। इसके बाद में ब्रैकेट के अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले हम देखेंगे कि भाई क्वेश्चन ओड मास का है कि डी मास का है। तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन कि डी मास का क्वेश्चन है, तो पहले डिवाइड को सोल्व किया जाएगा। डिवाइड को सोल्व किया तो भाई कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 3 जा 3 आ गया। इसके बाद में मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, इसके बाद में मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। अब देखिए 36, फिर वापस से रिमेनिंग पार्ट को कॉपी पेस्ट किया जाएगा। इसके बाद में जो अब हमको सोल्व करना है, डिवाइड यहाँ पे सोल्व कर लिया था, इसके बाद में मल्टीप्लाई सोल्व करना है। 20 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4, ये सोल्व हो गया मल्टीप्लाई भी। इसके बाद में अब क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही हम प्लस माइनस को सोल्व कर लेंगे, एक साथ में सोल्व करेंगे। देखिए 36 माइनस 2, ये हो गया 29। 29 में से आपको 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 25 हो गया। 29 माइनस का 4 यानी कि हो गया 25 प्लस 2, 36 माइनस 2। ये इसका मतलब क्या है भाई, मैंने आपको बताया ब्रैकेट इज द टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ब्रैकेट क्या हो गया, एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × क्या हो गया, ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हो गया 25 प्लस 2, ब्रैकेट ओपन हो गया। ब्रैकेट ओपन के बाद में देखिए अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। ये हो गया 36 माइनस 25 2 जा 2 × 25 इक्वल टू कितना हो गया भाई 50 हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 50, क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस की वैल्यू माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होता है भाई साइन माइनस का लग जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन माइनस का लगा दिया। ठीक है, प्लस का 2। इसके बाद में अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन हो गया प्लस माइनस का। प्लस माइनस का अगर क्वेश्चन बन जाता है तो जो भी अगर मैक्सिमम मोर देन 2 टर्म होते हैं तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, अगर 3 टर्म्स से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम प्लस वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस वाले को जोड़ के प्लस का साइन, माइनस वाले को ऐड करके माइनस का साइन लगा के फिर वापस उनको प्लस माइनस से सेपरेट करके जो भी साइन बड़ा होता है उसको हम साइन लगा देते हैं। देखिए ये हो गया 36, इसके बाद में प्लस का 2, इसके बाद माइनस का 50, इसके बाद में इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया भाई 38 माइनस 50। देखिए अब माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 50 में से 38 को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे, साइन कौन सा लगाएंगे, जो वैल्यू बड़ी होगी, या 50 38 में से बड़ा कौन है, 50 बड़ा है ना, तो 50 के साइन सामने साइन माइनस का है तो इसलिए माइनस का साइन बड़ा है, तो इसीलिए माइनस का वैल्यू आएगी भाई, जो भी आएगा वो माइनस का आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा। देखिए 10 में से 8 माइनस करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 2, इसके बाद बच्चा यहाँ पे 4 में से ये हो गया भाई 12, यानी कि 50 में से 38 को माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का 12 क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये आंसर हो जाएगा। आई होप को आपको समझ में आएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन हम दिया गया आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मैंने बताया था आपको ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सोल्व करें देखेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट दिए गए, पहला ब्रैकेट डिवाइडेड बाय दूसरा ब्रैकेट है। ठीक है, तो पहले यानी कि इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके बाद में इस ब्रैकेट के सोल्व करेंगे, इनका जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो इसके बाद में इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके बाद में इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सोल्व किया जाएगा उसको मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। देखिए 6 प्लस यानी कि 6 प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आ गया भाई, इनको सोल्व किया तो हमारा आ गया 12। ठीक है, इनको सोल्व किया गया तो कितना आया 12, यानी कि 16 माइनस 4, यानी कि कितना हो जाएगा 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 आ गया। इसके बाद में डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन, इसके बाद में इसको सोल्व किया, मैंने बताया था इसमें पहले इसको सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 + 2, इसको ऐसा लिखेंगे, इसके बाद में ये ब्रैकेट, इसके बाद में इसको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे 6, इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6, इसके बाद में ये ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ था यहाँ पे, इसके बाद में स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट था, इसके बाद में डिवाइड था, फिर इसमें स्मॉल ब्रैकेट यानी कि इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद में एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसके बाद में -2 था। ठीक है, इसको लिखा। अब इसके बाद में इसको दोनों को ये डिवाइड को बाय ये है। ठीक है, तो इन दोनों को ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, सोल्व कर देंगे, यानी कि 12 में 6 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 6 में 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद में माइनस का है 2। अब देखिए क्या हो जाएगा 6, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस का तो प्लस का 2 माइनस का 2, यानी कि इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 6, यानी कि प्लस का 6 इसका फाइनल आंसर होगा। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सोल्व किया जाएगा मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिवाइड दे रखा है और ब्रैकेट तीनों यूज़ कर लिए गए हैं। ठीक है, तो तीनों ब्रैकेट में से पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके बाद में आप कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके बाद में आप स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसे कॉपी पेस्ट करेंगे, जो हम पहले सोल्व करना है पहले इसको सोल्व करने के बाद में रिमेनिंग पार्ट को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भाई इसको ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे काम की बात नहीं है इसको सोल्व करने की, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया गया। फिर इसके बाद में डिवाइड, फिर कर्ली ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, इसके बाद में अब इसके अंदर की बात सोल्व करेंगे तो पहले इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि कितना हो गया 1 + 1/2। 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो भाई डेसिमल में जाएगा, तो डेसिमल हमको लेना नहीं है अभी, तो हम इसको 1/2 लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ये फ्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो बातें आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। हालांकि मैंने अभी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का नहीं सिखाया है, वो मैं इसके बाद में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, उसको भी आपको समझा दिया जाएगा। बट अभी ये चीज़ें बीच में आ रही हैं तो इनको भी थोड़ा समझ लीजिएगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे समझेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं भाई इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे आ गया हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू। अब फ्रैक्शन में वैल्यू कैसे सोल्व करते हैं उसको समझिए। अभी हमने इसको रिमेनिंग पार्ट को जो है जो हमारे काम की बात नहीं है तो इसको वैसे वैसे कॉपी पेस्ट हम करते आगे बढ़ते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, इसके बाद देखिए अब इस दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। जो 2 फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन को अगर हमको ऐड करना है सब्ट्रैक्शन करना है तो पहले उन दोनों
डिनोमिनेटर का, ठीक है। जो फ्रैक्शन होता है उसमें एक न्यूमिनेटर होता है और एक होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो होते हैं उनका हम लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे 1 और 2 का, ये नंबर के नीचे हमारे पास कुछ नहीं था, किसी भी जो भी नंबर होते हैं, कोई भी नंबर होता है वो हमेशा फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। कोई भी जो नंबर होते हैं उनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, उनको हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1/1 लिख सकते हैं, तो यानी कि इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया, इसका डिनोमिनेटर 2 हो गया। तो 1 और 2 का डिनोमिनेटर का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 2, ठीक। अब 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, 2 का डिवाइड करेंगे 2 में, जितनी बार आएगा उसके ऊपर वाली संख्या के साथ में मल्टीप्लाई कर देते। जैसे 1 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 1 2 जा 2, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसके बाद में प्लस था तो प्लस, इसके बाद 2 2 जा, देखो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 में जब 2 का डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 1 बार गया तो 1 को मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, ये भाई बेसिक वैसे हम कॉपी पेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 + 1 डिवाइडेड बाय, तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, ठीक है। ब्रैकेट के जस्ट पहले अगर डिवाइड का साइन है तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। जैसे कि इसको हमने अब इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो कितना हो जाएगा भाई, इसको 1 हुआ, 1 × ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू 3/2 हुआ। मैंने आपको बताया था जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा इसको हम लिखेंगे 3/2। अब इस ब्रैकेट को हमने ये क्लोज कर दिया। अब इसके बाद में ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको देखिए, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं तो ये आप मल्टीप्लाई करके लिख देते 3/2। इसके पहले देखेंगे डिवाइड है। अब देखो, अब ये डी मास का रूल हो गया, तो पहले आप इसको इसका डिवाइड करोगे, इसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे। बट इसके पहले आप क्या करते, अगर करते तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे फिर डिवाइड करते ना, तो वहाँ पे आंसर आपके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण पहले आपको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, तभी इसके बाद में आप आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो आंसर सही होगा, बट कब सही होगा, जब यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। इस बात को भी मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपको प्लस या माइनस मल्टीप्लाई साइन रहेगा तो आप बिना ब्रैकेट के मल्टीप्लाई लगाए हुए आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके लिख देंगे, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपको यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, आपको यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है और यहाँ पे भी नंबर दे रखा है, तो आप दोनों का डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सामने डिवाइड है। अगर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया मल्टीप्लाई में तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है अगर आप मल्टीप्लाई में नहीं कन्वर्ट करोगे तो आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई में नहीं कन्वर्ट करते हो तो आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हो, तो फिर आप उस पूरे नंबर का डिवाइड करते हो, जबकि यहाँ पे सिर्फ इस नंबर का पहले डिवाइड किया जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, इसके बाद में मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, यहाँ पे समझना है। इसीलिए ये 1 का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 3/2 नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है 1। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो गया, अब यहाँ पर 1 में 1 का डिवाइड हो जाएगा, जो बचेगा उसके साथ में 3/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट, अब 1, अब इन दोनों का डिवाइड हुआ तो भाई 1 ही आना है, तो 1 आ गया प्लस का 1, इसके बाद में मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिवाइड किया तो प्लस का 1, इसके बाद में मल्टीप्लाई 3/2 हो गया भाई, 3/2 आ गया, तो भाई ये बात भी यहाँ पे हमने लिख दी, ठीक है। ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए 1 + 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ही आना है। तो मतलब कि आपको फाइनल बात करनी है 1/1 में प्लस करना है 3/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात भाई। अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं। इसको वैसे के वैसे हमने लिखा है यहाँ पे 1, देखिए 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2, इसका दोनों कैल्शियम 2 आएगा, फिर वापस डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 + 3 कितना हो जाएगा भाई 5/2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 5/2, और इस 5/2 इसके जस्ट पहले देखिए ब्रैकेट के पहले जस्ट डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हम डिवाइड का साइन यानी 5/2 ये हो गया भाई 5/2, क्योंकि यहाँ पे अब हम इसको सोल्व भी कर लेंगे, ब्रैकेट भी हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ये हो जाएगा कुल मिला के 5/2 आ जाएगा। आप सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट में सोल्व करने जाएंगे तो पहले डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करेंगे। देखो फ्रैक्शन में अगर डिवाइड करना हो तो बहुत आसान होता है फ्रैक्शन का डिवाइड। देखो कैसे करते हैं, 1 प्लस ये फ्रैक्शन हो गया, ये भी फ्रैक्शन है। जब दो फ्रैक्शन डिवाइड में होते हैं तो पहले फ्रैक्शन को हम वैसे वैसे लिखते हैं। पहले फ्रैक्शन हमारा 1/1 है, इसके बाद में जो सेकंड वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, ये 5/2 था, इसको 2/5 लिख देंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई डिवाइड का फ्रैक्शन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं उसको हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको सोल्व कैसे किया जाएगा। देखिए ये भी एक फ्रैक्शन है, अभी इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करिए 2/5 हो गया। अब वापस से इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, कैसे सोल्व किया जाएगा भाई, फ्रैक्शन के एडिशन का है। एलसीएम 5 आया तो ये बाय 5 + 2 हो जाएगा। क्यों, इसका एलसीएम 5 आया, इसका 1 5 जा 5, तो 1 का साथ में 5 का मल्टीप्लाई 5, इसके बाद में 5 1 जा 1 का साथ में 2 का मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसी प्रकार से आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई, ये 7/5, ब्रैकेट से भी हट गया। ठीक है, अब वापस से इसी कंडीशन को सोल्व करना है तो कैसे हो जाएगा भाई, डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा 5/7। तो कुल मिला के बात हो गई भाई 5/7 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5/7 इसका आंसर आएगा। 5/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सोल्व किया जाएगा मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है 360 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। अगर एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम डिवाइड दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लेफ्ट से राइट की तरफ सोल्व करना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप राइट से लेफ्ट की तरफ सोल्व करेंगे, यानी कि अगर आप इधर से सोल्व करेंगे, ये प्रक्रिया गलत मानी जाती है। आपको इस क्वेश्चन को इधर से सोल्व करना है। ठीक है, ये प्रक्रिया सही है। ठीक है, हम सोल्व करके बता रहे हैं आपको, आप उसको समझिएगा ध्यान से। तो देखिए 360 में डिवाइड करना है आपको 36 का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 360 में डिवाइड करेंगे 36 का तो हो जाएगा 10, इसका आंसर आएगा। इसके बाद में इसका जब फिर वापस से जो रिमेनिंग पार्ट है उसको वैसे वैसे कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी समझने में। देखिए इसके बाद 10/6 मतलब कितना हो जाएगा, 10/6 हुआ। तो इसके बाद में वापस से इसका डिवाइड कर दिया, तो जो आया यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद में देखेंगे तो 1 है। ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। फिर वापस डिवाइडेड बाय 5 है। देखिए ये फ्रैक्शन था, ये भी फ्रैक्शन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं भाई, ये फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन को भी हमने मल्टीप्लाई में चेंज करिए तो 1/1 ही होगा। फिर वापस डिवाइडेड बाय 5, इसको बाय भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, इसको भी हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया भाई 10/6 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि हो गया भाई 1/3। 1/3 इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 1/3 कैसे आया। देखिए ये क्वेश्चन दिया था, पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा फिर इसका डिवाइड करेंगे, इसके बाद में फ्रैक्शन बन जाएगा। तो आप इसको वापस से अगर डिवाइड का साइन है तो इसको आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके या मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। इसके बाद में अगर आप चाहो तो इसको एक साथ में एक लाइन में ही सबको इनके बीच में मल्टीप्लाई करके इसको वैल्यू को आप क्या रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया भैया आपको एक करने का क्वेश्चन। और दूसरे तरीके अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे थे तो डायरेक्ट इसका जो तरीका है वो इस प्रकार से भाई 360 में आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो। अगर नंबर एक साथ में सबका डिवाइड है तो इसको आप क्या करोगे, जो पहला नंबर है उसको ऊपर लिख दो, इसके बाद में जो नंबर्स है उनको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके लिख दो। मल्टीप्लाई में नीचे करके सबको लिखते चले जाओगे तो आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। देखिए 6 से कटेंगे कितना हो जाएगा, 10 आ गया। वापस से कटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो फिर भी आ गया ना 1/3। तो ये आपका डायरेक्ट तरीका भी होता है। अगर आपको डिवाइड कंटिन्यू डिवाइड में दे रखें, कोई भी वैल्यू डिवाइड में कंटिन्यू डिवाइड में डिवाइड में दिया हो तो इसको कैसे कर सकते, जैसे कि लिया है 360 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200, जो भी दिया होगा इससे कंटिन्यूस अगर डिवाइड में है तो आप पहले नंबर को लिख लीजिएगा ऊपर और रिमेनिंग जो भी नंबर्स हैं उनको
सबको नीचे मल्टीप्लाई में करके लिख दीजिए। जितना रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करके हम लिखते चले जाएंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमने ये शॉर्ट तरीके से भी कर दिया और ये है पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी हमने सोल्व किया, तो तब भी इसका आंसर 1/3 आ रहा है और ऐसे भी इसका आंसर 1/3 आ रहा है। यानी कि अगर मैथ्स में आप कोई दूसरा तरीका भी लगा रहे हैं बट आपका आंसर सेम है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो मेथड भी आपका सही है, यानी कि वो तरीका भी आपका सही है। ये मैथ्स का रूल कहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके आगे की। इसके आगे ये है कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करके बता दिए हैं बोर्ड मार्क्स के, बट अभी हमने मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले नहीं लिए हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया है, इसीलिए हमने फ्रैक्शन वाली वैल्यू को नहीं लिया है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश हमारी यही है कि होल नंबर आपको लेके सोल्व करके बताया गया, यानी कि इंटीजर्स के वैल्यू जो थी उनको लेके सोल्व करके बताया। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन लेके आपको फ्रैक्शन वाले बता दिए, फिर भी ये भी क्वेश्चन हमने कन्वर्ट किया था, ये भी तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया था। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको चीज़ें, अगर आप नोटिस किए होंगे तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर फ्रैक्शन का डिवाइड करना बहुत आसान है। डिवाइड में दे रखा है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाता, तो डिवाइड मल्टीप्लाई का तो रूल ऐसे ही खत्म हो जाता। प्लस माइनस का यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का उसको मैं आपको सिखा दूंगा, हालांकि मैंने क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये अब हो गए हमारे बोर्ड मार्क्स का कुल मिला के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएंगे, उन सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपको बोर्ड मार्क्स में एक अच्छा खासा पकड़ होने वाला है, यानी कि बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आपको काफ़ी ईजी वे में सोल्व करते आ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी बोर्ड मार्क्स के हैं, तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए